नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम बात करेंगे निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद किन किन देशों के द्वारा क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया गया था और कैसे किया गया था। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि भारत के द्वारा इस युद्ध पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है, और उन देशों के बारे में भी बात करेंगे जिन देशों के द्वारा वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर धमकी दी जा चुकी है। अगर हम बात करें अमेरिका और वेनेजुएला के हमले की, तो ट्रंप का कहना है कि मैं इस हमले को लेकर 4 महीने पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दिया था। के साथ साथ ट्रंप का ये भी कहना है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए मैंने 1 हफ्ते पहले ही आदेश दे दिया था, यानी कि लगभग क्रिसमस डे के आसपास ही मैंने इसको अलार्म भी दे दिया था और इसको मैंने आदेश भी दे दिया था इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। लेकिन कुछ सेना के अधिकारियों के द्वारा इस ऑपरेशन को वातावरण यानी कि मौसम विभाग के द्वारा मना किया जा रहा था कि अभी इस ऑपरेशन को अंजाम ना दिया जाए। सेना के अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि जैसे ही मौसम ठीक होगा हम अपने आप से आपको बता करके इस ऑपरेशन को अंजाम दे देंगे। तो आप जानते ही हैं कि 3 जनवरी 2026 के दिन रात 2 बजे के आसपास में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन में लगभग 150 से ज़्यादा जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया था। सोते हुए व्यक्ति को कैप्चर कर लिया गया था जिसका नाम था निकोलस मादुरो, और वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी हैं। इसके साथ साथ उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था। निकोलस मादुरो को हथकड़ी लगा करके, यानी कि एक कैदी के रूप में उनको हेक्टर में बैठा करके अमेरिका का एक राज्य जो कि न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर उनको जेल में बंद किया गया है। ट्रंप का मानना है कि निकोलस मादुरो वेनेजुएला के अंदर भ्रष्टाचार फैलाते हैं और ये चुनावों में धांधली करा करके अपने देश के अंदर अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए चुनावों में धांधली कराते रहते हैं। और इनके ऊपर एक आरोप है जो ड्रग तस्करी का आरोप है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये ड्रग तस्करी करते हैं, यहाँ से ड्रग को अमेरिका में भेजते हैं और लोगों को मरवाते हैं। इनके साथ साथ इनके ऊपर एक प्रकार का और भी आरोप है कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन भी करते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा निकोलस मादुरो को अवैध राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है। और अमेरिका के द्वारा कहा जाता है कि वेनेजुएला के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार आए और जो लोकतंत्र को आगे बढ़ाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि बात भ्रष्टाचार, ड्रग तस्करी, चुनाव में धांधली की नहीं है, बात है कच्चा तेल निकालने की। क्योंकि कुछ कंपनियां अमेरिका से गई थी वेनेजुएला के अंदर कच्चा तेल निकालने के लिए, तो वहां की सरकार ने क्या किया था कि वहां की सरकार बोली थी कि आप अपना सामान, अपनी फैक्ट्री यहीं पर छोड़ के हमारे से जितना पैसा है वो लेके अपने कंपनी में आपने जितना पैसा लगाया वो पैसा हमारे से लेकर वापस चली जाओ अमेरिका। तो इस प्रकार से वहाँ की सरकार ने अमेरिका की कंपनियों को निकाल दिया था। उसी चीज़ को लेकर के आज ट्रंप निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जा चुके हैं। बात करें मादुरो के खिलाफ वाले देशों की, तो सबसे पहले नंबर पर निकल करके आता है अमेरिका, जिसका नाम है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो अमेरिका के ऊपर जस्ट बैठा हुआ कनाडा, वो भी मादुरो के खिलाफ में ही रहता है। अगर हम बात करें यूरोपीय देशों की, तो यूरोपीय देशों में सबसे पहले निकल कर आता है ब्रिटेन, उसके बाद निकल करके आता है फ्रांस। फ्रांस के साथ साथ जुड़ा हुआ देश एक है जर्मनी, जो कि मादुरो के बिल्कुल खिलाफ में खड़ा होता है। इन सभी देशों के द्वारा कहा गया है कि अमेरिका के द्वारा किया गया यह ऑपरेशन बहुत ही शानदार ऑपरेशन, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया गया है। इनका कहना है कि अमेरिका के द्वारा लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बचाया जा रहा है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला के अंदर एक स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव होना जरूरी है। जब तक मादुरो वेनेजुएला की सरकार पर थे तब तक उनके साथ ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना जैसे देश रहते थे। लेकिन आज मादुरो गिरफ्तार हो चुके हैं तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया जैसे देश उनसे दूरियां बनाए जा रहे हैं और अमेरिका की तरफ रुख करते जा रहे हैं। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद लगभग दुनिया 2 भागों में बढ़ती नज़र आ रही है। एक भाग बढ़ जाता है अमेरिका और यूरोप का, दूसरा भाग बढ़ रहा है रूस, ईरान और चीन का। इन्हीं के साथ साथ जुड़ने वाला है जो नॉर्थ कोरिया भी एक देश इनके ग्रुप में जुड़ने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं उन देशों की जिन देशों के द्वारा इस युद्ध को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया दी गई है, और हम बात करेंगे ऐसे ऐसे देशों की जिन देशों के द्वारा ये भी एक सेगमेंट था कि जब आपके ऊपर हमला होगा तो हम हमला अपने ऊपर मानेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आज उन देशों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है ये भी देखकर आप चौंक जाएंगे। तो उन देशों में सबसे पहले नंबर पर निकल करके आता है वो देश जो देश कभी आज तक किसी के देश पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, लेकिन आज उस देश को भी इस पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत पड़ रही है। वो देश सबसे पहले नंबर पर निकल करके आता है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि उसको पता है कि नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका के टारगेट में है, जैसे कि वेनेजुएला टारगेट में था और ईरान भी टारगेट में है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्यूबा की, तो क्यूबा भी मानता है कि मैं अमेरिका के टारगेट में हूँ। तो उत्तर कोरिया के जो राजा हैं किम जोंग उन, उनका मानना है कि जैसे कि वेनेजुएला के साथ हुआ है ऐसे मेरे साथ भी हो सकता है। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करने का आदेश दिया है।
तो रूस के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी जाती है। रूस के द्वारा कहा जाता है कि हम वेनेजुएला के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वेनेजुएला की सरकार को गिराने के पीछे का कारण अमेरिका था। अमेरिका आज नहीं बहुत दिन से चाह रहा था कि जो भी देश रूस के साथ हैं उन सभी देशों के सरकार में तख्तापलट किया जाए। तो रूस का ये भी कहना है कि मादुरो की सरकार को लेकर के कि हम यूएन में जाएंगे और यूएन में इस चीज़ को लेकर अपील करेंगे कि मादुरो को क्यों गिरफ्तार किया गया है और उनको छोड़ा जाए। जैसे कि किम जोंग ने कहा कि अगर मादुरो को नहीं छोड़ेगा अमेरिका तो मैं वर्ल्ड वार 3 का रूप दिला सकता हूँ। इसी के साथ अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है। चाइना ने अमेरिका के द्वारा किया गया यह कार्य की बड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि किसी भी देश को दूसरे देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। चीन का मानना है कि वेनेजुएला के भविष्य उसके लोग खुद ही तय करेंगे और न किसी बाहरी ताकत के दबाव में आकर के कोई ऐसा कार्रवाई करेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यूरोपीय देशों की, तो यूरोपीय देश ना तो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं और ना तो रूस के साथ खड़े हुए हैं। वो एक अलग सी तीसरी दुनिया के बीच में घूम रहे हैं। उनका कहना यह है कि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक समाधान निकालना चाहिए, लेकिन किसी भी कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करना एक अपराध है, इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि वेनेजुएला में जिस प्रकार की बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो वहाँ पर सरकार को बदलना भी ज़रूरी था। किम जोंग उन का कहना है कि अमेरिका के अंदर एक रिजीम चेंज पॉलिसी चलती है। इस पॉलिसी के अंदर वो भी आ सकते हैं और उनके खिलाफ इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो बार बार कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए या तो मजबूत सेना होना चाहिए या तो फिर आपके पास परमाणु बम होना चाहिए। इसी के द्वारा आप जी सकते हो इस देश और दुनिया में, जैसे कि चीन और रूस ने कर रखा है। किम जोंग उनका कहना है कि अगर छोटे छोटे देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट नहीं हुए तो एक एक करके उन सबको दबा दिया जाएगा जो छोटे मोटे देश इस पर बोल नहीं रहे हैं। आज वेनेजुएला के ऊपर संकट आया है तो यह वेनेजुएला के केवल बात नहीं है, यानी कि मादुरो को लेकर के ही बात नहीं है। ये बात समझने की है कि वेनेजुएला की तरह किसी भी देश के साथ ऐसे हो सकता है। अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश के द्वारा एक बहुत ही संतुलित और कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी गई है। भारत देश का कहना है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप करना है तो बातचीत से करके आप हस्तक्षेप कर सकते हो, या तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से किसी भी अन्य सरकार का समाधान निकाल सकते हो। इन प्रक्रियाओं से आप समझ गए होंगे कि किन किन देशों के द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इराक पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई हुई थी, जब सद्दाम हुसैन को ऐसे ही अरेस्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा और उनको उनकी कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा सुनवाई गई थी। बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। यहीं पर अब हम देखते हैं कि वेनेजुएला की सरकार जो मादुरो हैं, मादुरो के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, उनकी कोर्ट के द्वारा उनको क्या सज़ा सुनाया जाएगा। भारत देश ने एक बहुत ही अपना अच्छा स्टैंड रखा है, ना कि भारत अमेरिका के साथ गया है और ना कि रूस के साथ गया है, क्योंकि भारत को पता है कि मुझे तेल की भी ज़रूरत है और भारत को ये भी पता है कि मुझे टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। तो भारत अगर रूस के साथ जाता है तो अमेरिका गुस्सा हो जाता है और अगर अमेरिका के साथ जाता है तो रूस गुस्सा हो जाता है। इसलिए भारत देश एक अपना अच्छा स्टैंड शांति को लेकर के ही चलता रहता है। दुनिया के इन देशों के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।